हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त गलवान घाटी में चीन की चालबाजी के सबूत सैटेलाइट तस्वीरों में अब कैद हो गए हैं। इस तस्वीर में चीन के 80 टेंट दिख रहे हैं, साथ में कुछ फौजी गाड़ियां भी वहां मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, और जो चीन की चालबाजी है वो साफ साफ अब सैटेलाइट में कैद हो गई है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच जो तनाव है उससे जुड़ी बहुत बड़ी खबर है, आप इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। देखिए, चीन की जो चालबाजी है ना, उसके जो सबूत है वो अब सैटेलाइट तस्वीरों में फिलहाल कैद हुए हैं। इस तस्वीर में चीन के 80 टेंट दिख रहे हैं, साथ में कुछ फौजी गाड़ियां भी वहां पर मौजूद है। चीन के लद्दाख में गलवान घाटी, और गलवान घाटी से पहली बार दुनिया के सामने आई हैं ये सैटेलाइट तस्वीरें। पहली तस्वीर में अक्साई चीन से सटे गलवान घाटी में भारतीय सेना के टेंट दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में चीनी सेना के टेंट और कुछ फौजी गाड़ियां हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों में चीनी खेमे में करीब 80 टेंट दिख रहे हैं, जबकि भारतीय खेमे में करीब 60 टेंट हैं। इन तस्वीरों की अहमियत समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि गलवान घाटी में ही 5 मई को भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में दोनों तरफ के 100 से भी ज्यादा सैनिक जख्मी हो गए थे। सीमावर्ती इलाकों में भारत की तरफ से सड़क और दूसरी मूलभूत सुविधाएं तैयार करने से चीन को आपत्ति है। भारत को विकास करने से रोकने के लिए ही चीन ने टेंट गाड़े हैं, जबकि भारत के मुताबिक वो अपने अधिकार क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं विकसित कर रहा है। अब इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। तस्वीर में गलवान घाटी के करीब डीबीओ रोड दिख रहा है। इस रोड के करीब भारतीय सेना की वो डिफेंस फैसिलिटी भी दिखाई दे रही है जिसे चीन गैर कानूनी बताता है। चीन की छटपटाहट न सिर्फ डिफेंस फैसिलिटी की वजह से है, बल्कि 2 सड़कें भी चीन की बेचैनी की वजह है। सूत्रों की माने तो हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने लद्दाख में चीनी सीमा के करीब 2 सामरिक महत्व की सड़क तैयार की हैं। पहली सड़क पूर्वी लद्दाख के श्योक से डीबीओ यानी दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। दूसरी सड़क पेंगोंग शो लेक के करीब है और फिंगर एरिया के पास जाती है। आगे हम कुछ भी बताएं उससे पहले फिंगर एरिया को समझिए। पेंगोंग शो झील से सटी पहाड़ी और पगडंडियों से बने क्षेत्रों को फिंगर एरिया कहा जाता है। हाथ की उंगलियों के आकार के दिखने वाले 8 पहाड़ियों के इस समूह पर चीन अपना दावा करता है, जबकि ये इलाका भारत का है। अभी 1 से लेकर 4थी पहाड़ी भारतीय सुरक्षा बलों के पास है। 5 से 8वीं पहाड़ी पर चीन कब्जा जमाए बैठा है। चीन की सेना 5 नंबर फिंगर यानी पहाड़ी को पार करने की अक्सर कोशिश करती है ताकि विवाद बढ़े। गलवान घाटी में भारत चीन की इस तनातनी के बीच इन सैटेलाइट तस्वीरों को जारी किया है ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक ASPI यानी ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट से जुड़े एक जानकार ने। ये तस्वीरें इसलिए भी खास हैं क्योंकि मई की शुरुआत से ही लद्दाख में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। ये 3 तस्वीरें उसी तनाव का सबूत हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब भारतीय और चीनी सेना लेह और सिक्किम में भिड़े थे। दूसरी तस्वीर है पेंगोंग शो लेक के पास तनाव की, और तीसरी तस्वीर है हेलीकॉप्टर से घुसपैठ की। हाल ही में पेंगोंग शो झील में चीनी सेना की तरफ से गश्त बढ़ाने की खबर आई थी। पेंगोंग शो झील भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का काम करती है। पेंगोंग लेक से गुजरने वाली LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा भी डिमार्केटेड नहीं है। यही वजह है कि चीनी सैनिक अपनी बोट्स के जरिए भारत की तरफ आने की कोशिश करते हैं, और जिसके जवाब में भारतीय सैनिक और ITBP के जवान भी पेंगोंग लेक में अपनी बोट्स पर गश्त करते हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें घाटी में चल रहे विवाद पर रोशनी डालती है। भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर से इन सैटेलाइट तस्वीरों के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन एबीपी न्यूज के सूत्रों ने तस्वीरों की पुष्टि की है। तो इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त नीरज राजपूत जुड़ रहे हैं। नीरज, ये जो तस्वीरें हैं चीन की वो अब कैद हो गई है सैटेलाइट में, तो इस सैटेलाइट तस्वीरों के आखिर मायने क्या हैं?
देखिए, ये जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, इससे एक बात साफ हो गई है कि किस तरह से जो भारत और चीन की सेनाएं हैं, दोनों किस तरह से उनका फेस ऑफ है, यानी कि आमने सामने बैठी हुई हैं। और क्योंकि ये इस तरह की स्थिति आती नहीं है यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। यहाँ पर सैनिक बहुत पीछे रहते हैं जहां पर उनके बैरक्स होते हैं, लेकिन अब जो है बिल्कुल एकदम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर है और कुछ ही फासले पर है। तो ऐसे में तनाव बढ़ने की स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 80 टेंट जो है चीनी सेना के हैं और भारतीय सेना के भी हैं। और इसके अलावा भी जो पूरी एलएसी लद्दाख में जो है भारत और चीन सीमा की, वहां पर भी कई जगह पर तनाव चल रहा है, जिसके चलते ही स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। हालांकि शुरुआत में कहा गया था कि एक लोकल लेवल की तनाव है या फिर जो छिटपुट घटनाएं हैं, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं कि ये जो लेवल का ही, ये बहुत हाई लेवल की जो तनाव है दोनों देशों के बीच में वो बन चुका है। और यही कारण है कि थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने भी शुक्रवार को जो लेह में जो भारतीय सेना का मुख्यालय है 4वीं कोर का, उसका वहां पहुंचे, दौरा किया और साथ ही वहां पर जानकारी ली कि आखिरकार ग्राउंड सिचुएशन क्या है, किस तरह से तनाव को कम किया जा सकता है। तो नीरज, हम इस वक्त जो आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थे वो भी हम इस वक्त देख रहे थे, लेकिन जो गलवान घाटी में चीन ने टेंट गाड़ा है, अब ऐसा क्यों उसने किया है? देखिए, चीन को जो आपत्ति है वो जैसे कि अभी हम लोग रिपोर्ट पे दिखाया था कि जो भारतीय सेना ने वहां पे सड़क एक तैयार की है, जो कि लेह से श्योक और दुर्बुक से लेकर जो है दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। उसके पास ही भारतीय सेना की, जो अपने तस्वीरों में भी देख रहे थे, वहां पर कुछ भारतीय सेना ने कुछ अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, अपने अधिकार क्षेत्र में कुछ वहां पे बॉर्डर फोर्टिफिकेशन किया है, वहां बैरक्स बनाए हैं। उसको लेकर चीन को आपत्ति है, लेकिन भारतीय सेना का साफ कहना है कि ये जो जितना भी बॉर्डर फोर्टिफिकेशन किया गया है, यानी कि अपनी स्थिति को मजबूत किया गया, वो अपने इलाके में किया, अपने अधिकार क्षेत्र में किया है। क्योंकि चीन ने भी इसी तरह से अपनी तरफ जो एलएसी की दूसरी तरफ वास्तविक नियंत्रण रेखा का जो दूसरा क्षेत्र है चीन का, वहां पर हाईवे तक बना रखे हैं, वहां पर उनका पूरा बॉर्डर फोर्टिफिकेशन है। तो इसलिए अगर भारत करता है तो इस पर चीन को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यही चीन की आपत्ति है। और इसी को लेकर गलवान घाटी में चीनी सेना जो है आकर डट गई है और वो मना कर रही है भारतीय सेना को कि किसी भी तरह से कोई और अब कंस्ट्रक्शन का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम वो इस क्षेत्र में ना करे। नीरज, इस पूरे मामले पर फील्ड मार्शल्स की भी मुलाकात हुई, आर्मी जनरल ने भी दौरा किया, तो हम चाहते हैं कि अब हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या और अब चीन आगे और क्या कुछ कर सकता है। देखिए, जो विवाद जो है वो इस वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर है, क्योंकि जो लद्दाख में जो दोनों देशों के बीच की जो सीमा है वो कहीं पर भी डिवाइड नहीं। जैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान की तरफ की बात करें तो वहां LOC पर फेंस लगी हुई है, तो दोनों को पता है कि हमारा अधिकार क्षेत्र कहाँ है और भारत का कहाँ है, पाकिस्तान का कहाँ है। लेकिन चीन की सीमा जो है ऐसी नहीं है, वहां पर किसी भी तरह का कोई डिमार्केशन नहीं हुआ अभी भी। जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जो जहां तक कंट्रोल करता है वो वहीं पर तक जा सकता है। उसको लेकर ही कभी कभी जो दोनों देशों की जब पेट्रोलिंग होती है, क्योंकि अब गर्मियां आ गई हैं, तो अभी तक ये लद्दाख का जो पूरा है ये कोल्ड डेजर्ट का इलाका है, तो जो सर्दियों के मौसम में पेट्रोलिंग कम होती है, बर्फ जमी यहाँ पे रहती है, तो सैनिक जो है कम पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी आ जाती है तो सैनिक जो है बॉर्डर एरियाज में पेट्रोलिंग करते हैं। अब क्योंकि सड़क बन गई है, गाड़ियों से जाते हैं, तो ज्यादा सैनिक जो है पेट्रोलिंग करते हैं। उसी के कारण जो चीन और भारत के सैनिक जो है वो एक दूसरे के आमने सामने जाते हैं। दूसरा, चीन को आपत्ति यह है कि भारतीय सेना क्यों इस एरिया में, क्योंकि अब रोड बन गई है यहाँ पर, तो अपने क्यों बंकर्स यहाँ पर तैयार कर रही है, क्यों अपना यहाँ पर बैरक्स तैयार कर रही है, क्यों यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, सड़क क्यों बना रही है, पुल क्यों यहाँ पर, जो नदी नाले हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा, उन पर क्यों तैयार कर रही है, उसको लेकर आपत्ति है। लेकिन भारतीय सेना का कहना है जब चीन पहले से ही, क्योंकि चीन तो बहुत पहले से ही अपनी तरफ का जो एरिया है उसको विकास कर चुका है, तो अब फिर भारत में उसको क्या आपत्ति है, इस बात को लेकर ही मुख्य जो कारण जो है दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण है। और इसी को लेकर 5 मई को यहाँ पर जो पैंगोंग लेक के करीब जो फिंगर एरिया है, वहां पर दोनों देशों के सैनिकों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी। तो इसीलिए, और ये सिर्फ गलवान घाटी, पैंगोंग लेक और जो फिंगर एरिया है वहीं पर नहीं है स्थिति, ये पूरी जो लद्दाख में जितनी भी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पर तनाव बना हुआ है दोनों देशों की सेनाओं के बीच। जी नीरज, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर इस खबर पर बिल्कुल बनाए रखिए।